राजधानी रांची के बरियातू थाना क्षेत्र में एक बैंकेट हॉल में शादी समारोह था और उस शादी समारोह में गेस्ट बनकर आए थे चोर। सोना चांदी के बैग लेकर फरार हो गए थे। परिजन की ओर से एक लिखित आवेदन दी गई बरियातू थाना में। लिखित आवेदन के तहत तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही थी। वहीं पुलिस के द्वारा सीसीटीवी भी कहीं न कहीं खंगाला जा रहा था। सिटी एसपी पारस राणा की ओर से बताया जा रहा है कि एक काबिल ऑफिसर को सौंपा गया था इस केस को। रांची पुलिस राजगढ़ मध्य प्रदेश जाकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके रांची लाया गया और न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है। क्या कुछ सिटी एसपी पारस राणा प्रेस वार्ता करके कह रहे हैं, आपको मैं सुनाता हूं। देखिए, 1 मई को एक बैंकेट हॉल में एक शादी समारोह हो रहा था बरियातू थाना अंतर्गत। और उस शादी समारोह के दौरान ये काफ़ी कॉमन एमओ है क्रिमिनल्स का कि शादी समारोह के दौरान गेस्ट बनकर आते हैं और जो ट्रॉली बैग या जो कोई भी सूटकेस या बैग जिसमें चूँकि लोग शादी में काफ़ी वैल्यूएबल्स लेके चलते हैं, ज्वेलरी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें जब शादी चल रही थी तो उसी में एक व्यक्ति जो है आए और ये सूचना मिली कि एक जो ट्रॉली बैग है जिसमें लगभग 20 लाख का सोना और कुछ कैश था, वो किसी के द्वारा शादी समारोह के बैंकेट हॉल से चोरी कर लिया गया। क्योंकि परिवार का काफ़ी खर्चा भी होता है किसी भी शादी समारोह में, तो परिवार ने तुरंत जो पुलिस को सूचना दी और पुलिस को सूचना देने के बाद परिवार भी हम लोगों से आके 2 से 3 बार मिले कि सर हमारा ऑलरेडी इतना खर्चा हो चुका है और हमारा बैग भी चोरी हो गया। और ये जो एमओ है ये काफ़ी ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया इसका काफ़ी ज़्यादा प्रचलन है कि शादी से ऐसे बैग गायब हो जाते हैं। तो इस मामले को सीरियसली लेते हुए हमारे जो काफ़ी काबिल ऑफिसर है उनको जिम्मेदारी दी गई कि आप इसका उद्भेदन करिए और टेक्निकल सेल ने भी इस पर फिर वर्कआउट किया। ऑफिसर ने लगातार 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो है सीसीटीवी फुटेजेस देखे अलग अलग स्थान के, साथ ही साथ जो टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर जो रिपोर्ट्स आई तो ये सामने आया कि ये जो व्यक्ति हैं जो चोरी करने के लिए रांची आए थे, इनकी मूवमेंट काफ़ी संदिग्ध पाई गई। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, तो वहाँ से इनका ओरिजिन पाया गया। उसके पश्चात हमारी टीम यहाँ से सबसे पहले गई रायपुर में कुछ साक्ष्य मिले। रायपुर में भी फिर सीसीटीवी फुटेज जो है 2 ऑफिसर की हमारी टीम गई, उनके द्वारा निकाली गई। 2 ऑफिसर में से एक ऑफिसर हैं भानु कुमार भारती बरियातू थाना और दूसरे ऑफिसर हैं जॉयदीप बोस। ये 2 ऑफिसर लगातार छत्तीसगढ़ में भी 2 से 3 दिन रुके। फिर वहाँ से फर्दर एविडेंस कलेक्ट करने के लिए मध्य प्रदेश के एक रिमोट गांव गुलखेड़ी गांव जो कि जिला राजगढ़ में पड़ता है, थाना बोड़ा, वहाँ ये दोनों ऑफिसर जाके रुके। वहाँ 6 दिन इन ऑफिसर्स ने वहाँ लगातार स्टे किया, रेकी करी। वहाँ के थाना से भी काफ़ी सहयोग रांची पुलिस को मिला और उसके बाद ये पता चला कि जो ये ग्राम गुलखेड़ी जो है ये चोरों का गांव। और वहाँ से ये भी चीज़ सामने आई कि जो अपराधी हैं वो ट्रेन से रांची स्टेशन पर आए। रांची स्टेशन से उन्होंने अपने एक छोटे बच्चे को पकड़ा और फिर गेस्ट बन के शादी अटेंड करी। और शादी के अटेंड करने के क्रम में ही फिर वो बीच में वो बैग उठाया और बैग उठाकर वापस वो अपने गांव मध्य प्रदेश चले गए। 6 दिन के क्रम में इनको काफ़ी गाँव वहाँ के लोकल थाने के सहयोग से इन्होंने आइडेंटिफाई किया और लगभग 20 लाख रुपए में से लगभग 16 लाख रुपए का जो सोना है वो रिकवर कर लिया है और 96,800 रुपये जो कैश है वो बरामद किया है। और जो मेन जो एक्यूज़ हैं जो हमारे यहाँ जो शादी के समारोह में भी दिखे हैं, रास्ते में भी दिखे हैं, उसके बाद फिर उनका मूवमेंट रायपुर में छत्तीसगढ़ में भी मिला है और रेलवे स्टेशन पर भी उनका मूवमेंट मिला है। तो जैकी सिंह हैं जो 39 ईयर्स उनकी एज है और उनको गुलखेड़ी गांव, थाना बोड़ा, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके न्यायिक परीक्षा में भेजा गया। बच्चे को वो सिर्फ साथ में इसलिए लेकर आए थे कि किसी को शक ना हो और अगर कभी ये लोग रंगे हाथ पकड़े जाते थे तो ये बच्चे को ही मतलब एज एड लेके कि मैं तो बच्चे के साथ में परिवार वाला आदमी हूँ और इस तरह से ये लोग ये चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। वहाँ जाने पर ये भी पता चला है कि पूरा गांव ही इस टाइप की जो चोरियां हैं उसमें इन्वॉल्व है और
उसमें काफ़ी सारे जो लोग हैं गांव में, वो उनका यही एमओ है कि अगर कोई बच्चे को लेकर, बच्चा साथ में दिख रहा है और चोरी हो रही है, तो उस वाले केस में मैक्सिमम क्राइम जो गुलखेड़ी गाँव है वहाँ ट्रेस है। इसमें हमारे ऑफिसर्स दोनों जो हैं, मतलब उनको जब ये यहाँ से रायपुर के लिए निकले तो इनको इतना आइडिया नहीं था कि हमें इतना दूर जाना पड़ेगा। इन्होंने भी काफ़ी मेहनत करी है, क्योंकि 6 दिन ये रिमोट गांव जो है गुलखेड़ी गांव, ये 6 दिन उस गांव के आसपास रहे हैं, वहाँ लोगों से पूछताछ करी, वहाँ रेकी करी, साथ ही साथ वहाँ इतनी 16 लाख रुपए का जो ज्वेलरी है और साथ ही साथ लगभग 1 लाख रुपए इनकी रिकवरी करने के लिए सक्सेस। बाकी 4 लाख की ज्वेलरी रिकवर वहाँ नहीं हो पाई है, उसके ऊपर बाकी अभी पूछताछ उसके बाद की गई है, तो उनके द्वारा वो अच्छे से वो बता नहीं रहे हैं कि उनके द्वारा उसका क्या किया, संभवतः उसको उनके द्वारा वहाँ बेचा गया है कहीं रास्ते में। इनका आपराधिक इतिहास ये कंफर्म है कि आपराधिक इतिहास है, हालांकि वहाँ की जो हमने जो सिस्टम जो चेक करवाए हैं, तो हमें अभी तक आपराधिक इतिहास नहीं मिला है ऑन रिकॉर्ड, लेकिन वहाँ के लोकल थाना के द्वारा और लोगों इनके द्वारा कबूला गया है कि ये पहले भी चोरी के केस में जेल जा चुके हैं।